विद्यालय के सभी गरीब बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसमें 9-10 के बच्चे भी आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी से उन लोगों को पढ़ाई बाधित होती है। मैक्सिमम कितने बच्चे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 गो। तो मेरे घर में बच्चे हैं तो ये बच्चे उनसे कम नहीं हैं। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा फर्श दिखा दीजिए कि फर्श की क्या स्थिति है। तो मैं सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि ये गरीब बच्चों के थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब देख रहे हैं नजर जनता न्यूज। तो देखिए आज मैं बैताल पंचायत के एक स्कूल में आया हूँ। तो चलिए मैं अंदर कुछ शिक्षकों से मैं बात करता हूँ या मैं कुछ बच्चों से भी मैं बात करूँगा कि किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे जाने में ले चलता हूँ आपको। तो वहाँ का मैं पूरा व्यवस्था मैं आपको दिखाऊँगा। थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। ये उत्क्रमणीय उच्च विद्यालय बैताल है, प्रखंड बाकी बाजार के तहत यहाँ पे है। तो मैं आपको मिलाता हूँ। मैं एक मिनट सर यहाँ भी थोड़ा सा आपसे कुछ लेना चाह रहे हैं कि किस तरह के एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह से क्लास चलता है उसके बारे में। शिक्षकों की कमी से क्लास 1-2 के लिए एक शिक्षक और 3-4 के लिए एक शिक्षक एक ही रूम में, इस तरह से व्यवस्था है जी। और बिल्कुल यहाँ 9-10 के बच्चे भी आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी से उन लोगों को पढ़ाई बाधित होती है। और जो मेरे पास शिक्षक हैं वही शिक्षकों के द्वारा 9-10 की पढ़ाई भी होती है। और 62 बच्चे मैट्रिक परीक्षा दिए थे, जिसमें 17 फर्स्ट डिवीज़न, 18 सेकंड डिवीज़न और 10 थर्ड डिवीज़न और 15 बच्चे फेल भी हुए हैं। यानी मैं भी ये सुने थे कि यहाँ पे 9-10 के जो शिक्षक हैं वो थोड़ा सा कम है। तो आप है ये नहीं तो सरकार से अब क्या चाहते हैं कि यहाँ आना चाहिए टीचर की? हाँ, शिक्षकों की कमी है और मैं चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा माने यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए किसी भी हाल में, जिससे बच्चों की पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात। ऐसा टीचर हर स्कूल में होना चाहिए कि जो बच्चे की समस्या को अगर समझे तो बच्चा का एजुकेशन अच्छा जा सकता है। क्या वजह से क्लास यहाँ चलाता है? 6:30 बजे से 11:30 बजे। ऐसा थोड़ा सा अभी यहाँ देखिए अभी अटेंडेंस बन रहा है। हाँ, तो ये सर सफाई और इसके साथ चेतना सत्र में सभी बच्चों को उपस्थिति कम है, तो उपस्थिति बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को प्रेरित हम लोग करते हैं। इसके बाद घर का संचालन। सर तो शिक्षा का परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए तो थोड़ा आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा गाइडलाइन दे, तो ही बच्चे लोग का परसेंटेज इंक्रीज करेगा। इसमें अभिभावकों की बिल्कुल माने यहाँ नगण्य कमी दिखने को मिलता है और इसी वजह से हम लोग प्रतिदिन छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि अब अभिभावक के द्वारा और अभिभावक को ये संदेश पहुंचाया जाए विद्यालय आना। हाँ सर, बच्चे लोग थोड़ा भविष्य के बारे में सोचिए, चूँकि टीचर ही माता पिता के बाद दूसरा स्थान टीचर ही होते हैं कि जो बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। तो मैं भी आप लोग से विनती करता हूँ, या यहीं से ना मैं हर टीचर में से हर शिक्षक से मैं विनती करता हूँ कि बच्चे गरीब बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए कि जो भी यहाँ पढ़ने आते हैं वो सिंपल फैमिली से यहाँ पढ़ने आते हैं, मीडियम फैमिली के यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। अगर पैसा उन लोग के पास रहता तो वो भी अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करते। तो उन शिक्षकों को भी थोड़ा बोलिए सर कि जो गरीब बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मीडिया कर्मी साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम सभी शिक्षकों को प्रोत्साहित और शिक्षण के अवधि में किस तरह से हम विद्यालय के सभी गरीब बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें आप जो बताए मैं उस कार्य को सभी शिक्षकों के द्वारा आप के बताए हुए कार्यों के अनुसार ले चलूँगा और कार्य कराने का कोशिश करूँगा।
धन्यवाद सर। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे क्लास चल रही है तो मैं कुछ शिक्षकों से मैं बात करूंगा और कुछ मैं तो आइए यहाँ पे वीडियो पे लगातार बने रहिए। सबसे मैं एक मिनट देखिए यहाँ पे मैम पढ़ा रहे हैं और बच्चे लोग क्या गुड मॉर्निंग पढ़ जाओ। कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ बच्चे लोग के तो अच्छे संस्कार हैं रोशन में। अच्छा, बच्चे लोग के अच्छा संस्कार यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी हमें उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और रिस्पेक्ट के साथ में ये सब बच्चे बात करते हैं। तो अब कौन क्लास चल रहा है, कौन सब्जेक्ट का? अभी तो अति चल रहा है, सेल्फ एस्टीम का स्कूल को दिया जा रहा है, एक्टिंग का। यानी कुछ प्रैक्टिस सिखा रहे हैं मैम, क्या चीज का? बुक में से सिखला रहे हैं। रोज पढ़ाई होता है बढ़िया? हाँ, डेली पढ़ाई होता है। डेली पढ़ाई होता है हाँ, और सर लोग रोज आते हैं पढ़ावे? हाँ आते हैं। आते हैं। चलिए बहुत अच्छे की बात है कि इस तरह से आते हैं। और मैं यहाँ के शिक्षक या कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक से मैं यही विनती करता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं, जो जितना भी गरीब बच्चे अगर यहाँ पढ़ने आते हैं कोई भी सरकारी स्कूल में, तो उनको पॉसिबिलिटी बनता है कि मैं अच्छा एजुकेशन दें और अच्छा अगर एजुकेशन दीजिएगा तो आप लोग का इनाम होगा। है मैडम? बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप लोग ये वायरल करते हैं वीडियो तो एक चीज आप लोग दिखाइए कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि स्कूल को तो आप अपग्रेडेड करते जा रहे हैं, उत्क्रमित हो। यही स्कूल जो था पहले मिडिल स्कूल था, अब ये हाई स्कूल बना। आप लोग जानते होंगे कि अब तत्काल में कल का आया है, लेटर आया हम लोग को, निर्देश आया है कि अब इस स्कूल को अपग्रेडेड करके +2 स्कूल बना दिया गया है। तो +2 स्कूल बना दिया गया है तो खाली क्लास पढ़ाते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं? वही चीज आप लोग इसको अपनी तरफ से जबरदस्त रूप में वायरल कीजिए कि जब आप स्कूल को अपग्रेडेड कर रहे हैं तो टीचर दीजिए। हमारे स्कूल में ही 5 टीचर जो है वो प्राइमरी के टीचर हैं, जो 1 to 5 के ही हैं। अब आप जबरदस्ती उसको कहिएगा कि आप 10 में पढ़ाइए, वो परीक्षा पास करके 5 तक का आए हैं, वो 10 तक में क्या पढ़ाएंगे? आपके बच्चों की जो जीवन शैली है उसको तो सुधार सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन जो टीचर 1 to 5 तक के हैं उनको +2 तक पढ़ाने कहिएगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल बर्बाद होगा। सरकार को इस बात पे पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपको स्कूल को अपग्रेडेड करना है तो आप स्कूल में टीचर दीजिए, उस लायक सुविधा दीजिए, तभी आपके बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो सिर्फ नाम के ही स्कूल में रह जाते हैं और इसीलिए बच्चों की उपस्थिति कम जाती है। क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है तो बच्चे आके क्या करेंगे? उनका भविष्य चौपट हो रहा है। तो इस बात पे आप लोग जोर दीजिए, मेरे तरफ से निवेदन। तो सरकार तो कह रही है कि मैं स्कूल को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, तो यही अच्छा है ना, आप लोग ही देखिए, यही अच्छा है। स्कूल तो आपके गांव में हो गया है, स्कूल +2 स्कूल हो गया। सारे बच्चे कहेंगे कि क्या भाई तो मेरे गांव में +2 है, लेकिन बच्चे यहाँ आके क्या करेंगे? जहाँ 7 तक 8 तक के लाइफ 7 टीचर है, मात्र 7 टीचर यहाँ है। देख लीजिए, यहाँ कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है, 7-8 का बच्चा बैठा हुआ है। जहाँ क्लास नहीं चला सकते हैं वहाँ कहाँ अपग्रेडेड करके आप टीचर दीजिए, उस लायक सब्जेक्ट वाइज टीचर दीजिए, तभी पढ़ाई हो सकती है और बच्चों का भविष्य बन सकता है। हम लोग जितना सक्षम हैं उतना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो ये बच्चे उनसे कम नहीं हैं, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं, ये गांव गरीबी से जूझ रहा है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो बच्चे आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ें तो कम से कम कहीं जाएंगे तो मेरा भी नाम होगा कि नहीं मैम ने ये कहा था, ये बताया था। तो सरकार को इस बात पे जोर देना चाहिए कि बच्चे बढ़ाने हैं, अगर आगे बढ़ाने हैं हमें तो हमें टीचर देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। देखिए ऐसा टीचर को मैं सलाम करता हूँ कि जो अपने बच्चा के समान अगर अधिकार देते हैं, एक इनको माइंड में ये नहीं है कि गैर के बच्चे हैं। अगर ये सोच के अगर हर शिक्षक स्कूल में अगर पढ़ाने लगे तो गरीब बच्चे के भी अच्छे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छा मुकाम तक जाएंगे। मैडम पढ़ाते हैं रोज? टास्क देते हैं कि ना बनावेला? इसमें एक क्लास में कौन कौन सी क्लास बैठे हैं? 7-8 और टीचर सिर्फ एक?
अब सोच सकते हैं, सरकार कहती है कि मैं सरकारी गरीब बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ की स्थिति, एक टीचर है और 2 क्लास के संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना ब्रिलियंट रहेंगे तो एक साथ बैठा के 2 क्लास को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का डिस्टर्ब होगा। अगर 7वां के अगर मैम पढ़ाते हैं तो 8वां का डिस्टर्ब होगा, 8वां का पढ़ाता है तो 7वां का भी डिस्टर्ब होगा, यानी मिला जुला के दोनों क्लास को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो सरकार से मैं विनती करता हूँ कि जो 45 में टीचर की कमी है तो टीचर के जल्द से जल्द बहाल करें ना मैडम। यस सर, एकदम टीचर की सबसे पहले व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबका सिलेबस यहाँ डाउन हो रहा है, सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है। मेरा ही है सोशल साइंस के हम टीचर हैं, सोशल साइंस में 3 किताब होता है, 3 किताब चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। 3 किताब पढ़ाने के लिए आपको टाइम चाहिए, और अगर 2 क्लास आप पढ़ा रहे हैं, कितना देर सिलेबस कवर कीजिएगा? मुश्किल से 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको दीजिए, होमवर्क दीजिए, तो होमवर्क जांचिए, टाइम खत्म। तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, इसलिए टीचर देना बहुत जरूरी है। चलिए मैडम से थोड़ा मैं बच्चों के ही मैं बात करता हूँ। यहाँ पे टीचर की कमी है। यस सर। हर क्लास में डबल चल रहा है क्लास। यस सर। तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता, मैडम पढ़ाते हैं। या कौन क्लास में पढ़ता है बाबू? 7 क्लास में। तो जब 8वां के वो पढ़ाते हैं मैडम, तो 7वां की दिक्कत होता है कि ना? यस सर। तो आप सोचिए यहाँ बच्चे लोग कितना दिक्कत होता है। कौन क्लास में पढ़ते हैं बाबू? 8 क्लास में। तो 8 क्लास के जब पढ़ाते हैं तो 7वां की दिक्कत होता है, 7वां के पढ़ाते हैं तो 8वां क्लास की दिक्कत होता है। तो यहाँ पे शिक्षा की कमी है, शिक्षक की कमी है ना, यानी और टीचर आना चाहिए। तो देखिए थोड़ा पढ़ो। मैं इस सरकारी टीचर से मैं ये भी विनती करता हूँ कि हर बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अच्छा गाइडलाइंस दें कि गरीब बच्चे पढ़ के अच्छा मंजिल हासिल करें। क्योंकि गरीब बच्चों को अगर हेल्प करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस क्षेत्र में रह के अगर अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो मैं चलिए मैं और कुछ मैं आपसे भी मैं विनती करता हूँ मैडम कि जो बच्चे रहते हैं कमजोर बच्चे के भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और साफ सफाई पूरा बराबर, हम लोग का पूरा बराबर ध्यान रहता है इन लोग पे। अक्सर देखिए इन लोग को नहीं अगर प्यार से सुनते हैं तो हम लोग थोड़ा सख्ती भी इनसे अपनाते हैं, लेकिन बच्चे हैं और इनके गार्जियन हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देते। अगर हम होमवर्क दे रहे हैं, गार्जियन को चाहिए कि ध्यान दें, घर से उनको भेजें करा के। होमवर्क नहीं पढ़ना जानते हैं, गार्जियन को भी कहते हैं ठीक है आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या कीजिए, आप बच्चों के साथ बैठ के देखिए। अगर आप बैठ जाइए 1 घंटे बैठिएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, जो पढ़े कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। लेकिन गार्जियन यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, गार्जियन की भी कमजोरी है। गार्जियन सिर्फ पोशाक देखेंगे कि क्या पोशाक राशि आया नहीं, या जो भी योजना है उनका लाभ मिला कि नहीं, लेकिन गार्जियन ये ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे ने आज क्या पढ़ा। बिल्कुल इस बात तो सही बोले मैडम कि जो गार्जियन रहते हैं सिर्फ खाली ये देखते हैं कि छात्रवृत्ति आया कि नहीं, पोशाक का पैसा आया कि नहीं, लेकिन कभी टीचर से ये नहीं पूछते कि आप पढ़ाते हैं या नहीं। पढ़ाते हैं नहीं, आपने क्या होमवर्क दिया। अगर आज मेरे बच्चे के कॉपी होमवर्क नहीं है तो क्यों होमवर्क नहीं है, आप एक बार देखिए। कभी कभी यदि देख के हम लोग ये भी करके मिलते हैं कि साइन करवा के, लेकिन वो चीज भी नहीं होता है। तो देखिए मैं गार्जियन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि गार्जियन के भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनको कॉपी एक बार जरूर देखिए कि क्या क्लास मिला है या मिला है। अगर नहीं मिलता है तो दूसरा दिन आके यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। आप आइए, आपके बच्चे हैं, आपका स्कूल है, ये स्कूल जो है सबका है, सबका है, आपका है। और आप यहाँ आइए, आप यहाँ की व्यवस्था देखिए, आप यहाँ देखिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं। अगर टीचर बैठे हुए तो आपका ये हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप आके उनको बताइए, सजेस्ट कीजिए। ये तो आपके ही मुंह से सुन रहे हैं मैडम कि अगर कोई गलत होता है तो यहाँ पे आके दबा दीजिए, लेकिन कोई स्कूल में एंट्री लेने का आदेश भी नहीं रहता। नहीं, अगर आपको कमी दिख रही है आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज अगर हमको पढ़ाना है तो हमको खुद पढ़ना पड़ता है, हम खुद पढ़ेंगे। अगर हम खुद मेहनत नहीं करेंगे इनको क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो गार्जियन को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं हम कहाँ भेज रहे हैं बच्चों को। अगर वहाँ भेज रहे हैं हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, सेफ हैं नहीं है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। आप आइए, हम हार्दिक एकदम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए, आके हमारी कमियों को हमें बताइए कि आपकी ये कमी है। तरह के
के हर टीचर का अगर ये सोच आ जाए कि अगर कोई चीज कमी है, अगर मैं टास्क नहीं देता हूँ, अगर मैं नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो एक बार आके मेरे पास कंप्लेन करिए कि मैं उस चीज का सुधार सकूं। एकदम भावना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप आके हमारी कमियों को बताइए ताकि मैं परफेक्शन की ओर बढ़ूं, उसको सुधार सकूं उसको, मैं आगे बढ़ूं, आपके बच्चों को बढ़ाऊं आगे। आपके बच्चे हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो आप ज्यादा बताइएगा कि आपके बच्चे कैसे रह रहे हैं घर में, क्या कमी है उसमें, किस ढंग से उसको पढ़ाना है। अगर आप बता दीजिएगा बच्चों के बारे में तो हम उसको उसी लाइन पे ले जाएंगे और बच्चे आपके आगे बढ़ेंगे। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि इस तरह से अगर हर टीचर का यही सोच हो जाए तो मेरा बिहार अच्छा एजुकेशन तक जा सकता है। तो चलिए मैं कुछ और तो आप देख रहे हैं कि ये सरकारी स्कूल का स्थिति है कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, 2 4 6 8 10 12 को। तो अगर सरकार तक ये आवाज जा रही है, वीडियो अगर जा रही है, अगर देख रहे हैं, तो अगर अच्छा एजुकेशन अगर स्कूल में मिलता, अच्छा व्यवस्था रहता, तो इतना बच्चे इतना कम परसेंटेज नहीं रहते। तो सरकार के इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब बच्चा को जो शिक्षा का जो अधिकार है, वो अधिकार के हम मारा नहीं जाए, हनन नहीं किया जाए। ये जो प्राप्ति है, जो इसका अधिकार है, इसको मिलना चाहिए। मैम पढ़ाते हैं, खड़ा हो, मैम पढ़ाते हैं, रोज पढ़ने आती है, कौन क्लास में पढ़ती है, टेबल कहाँ तक आता, पहाड़ा बोलो जहाँ तक आता है। छह तक। तो 5 का पढ़ो तो जरे सुगलते एक जगह पढ़ते। चलिए हेजिटेशन होता है बच्चा का, छोटा बच्चा है तो थोड़ा हेजिटेट हो गई है। तो ABCD आता है, बड़ा का ABCD पढ़ो तो एक को छोड़ दे रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना हिम्मत करके अगर इतना बोली तो बहुत है। अच्छा है मैडम यहाँ पे टेबल और कथी के व्यवस्था ना है, यहाँ क्लास में नहीं, अभी तक आई नहीं कि यहाँ क्लास में टेबल इसमें नहीं रहता है, सिर्फ खाली आती हम लोग के चेयर रहता है। तो चेयर तो हम लोग निराशी के क्लासदार में पूछता हूँ मैडम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो देखिए कौन क्लास है, खेरे और +4 एक ही में है। गुड मॉर्निंग, पढ़ जाओ। चलिए बहुत अच्छे संस्कार ये बच्चों के आसपास में है कि किसी का रिस्पेक्ट देना सीख लिए है। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ये तो प्राइवेट स्कूल में ये रहता है कि बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में भी अगर ये चीज अगर सीख लिए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अच्छा है मैडम लगता है कोई क्लास में बेंच है ही नहीं का, बेंच है तो यहाँ पे अच्छा ऐसे क्या कारण है कि 3 और 4 क्लास एक ही में बैठाए हैं, टीचर की कमी है क्या? तो सरकार कहते हैं कि गरीब बच्चों के शिक्षा पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो क्या ध्यान दे रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, जो बैताल स्कूल है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं तो बताइए कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। और जो ये स्कूल का स्थिति देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा फर्श दिखा दीजिए कि फर्श की क्या स्थिति है। तो मैं सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि ये गरीब बच्चों के थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बच्चों के एजुकेशन जो हक है, हक के न मारा जाए। और जो यहाँ पे जितना भी बच्चे आते हैं वो सभी गरीब फैमिली से ही आते हैं, सब गरीब बच्चे के यहाँ पे आते हैं पढ़ने कुछ सीखने के लिए। अच्छा मैडम यहाँ पे जो जितने पढ़ने आते हैं कोई विधायक लेकर बेटा है क्या? जब विधायक का बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता तो हो सकता था कि विद्यालय और कुछ रहता और कुछ अच्छा रहता। तो आप लोग के लगता है कि ना कि जो गरीब बच्चे आते हैं उन लोग के अच्छा एजुकेशन दे? बिल्कुल एकदम लगता है कि अच्छा एजुकेशन। मेरे बच्चा यहीं पढ़ता है, हम यहीं पढ़ाते हैं। आपका बेटा यहीं पढ़ता है? बच्ची भी 10th क्लास में है और एक बच्चा है जो कि अभी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में खड़ा है, इसी स्कूल से पास किया है।
ये तो बहुत अच्छा बात लगा मैम कि आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे स्कूल में आपको बच्चा पढ़ता है। मैं अधिकतर टीचर को यही देखता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। यानी आपको विश्वास है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, यहाँ से भी बच्चे लोग अच्छा का मुकाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा नंबर से मेरा बच्चा पास किया मैट्रिक। चलिए पॉलिटेक्निक कर, हम भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, सिविल इंजीनियर हम भी हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल भी अच्छा ब्रांच है। तो देखिए मैम को यही बात अच्छा लगा कि जहाँ ये पढ़ाते हैं वहीं पे इनका बच्चा भी पढ़ता है, तो इनमें विश्वास है कि यहाँ पे भी बच्चों को अच्छा एजुकेशन देके अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। क्या नाम है बाबू? आयुष कुमार। कौन क्लास में पढ़ता है? तीसरा क्लास में। तो यहाँ तीसरा चौथा दोनों के क्लास में बैठा है? तो तीसरा चौथा के अलग सर नहीं है? सर यहाँ कम, सर मैडम यहाँ कम है ना? तो कौची का क्या सोचता है कि अलग अलग क्लास के अलग अलग टीचर होना चाहिए ना? तो आप देखिए, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि कितना ये जो स्थिति है कितना जर्जर स्थिति है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो इतना जो सरकार अगर देखे तो आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा व्यवस्था यहाँ पे हो गया है। देखिए यहाँ पे अब बताइए कि अगर कोई बरसात का मौसम आएगा, कोई कीड़े मकोड़े इधर से घुस के सब बीच अगर घुस जाए यहाँ पे और बच्चे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, तो अब बताइए कि जी मैडम। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर आके यहाँ पे बच्चे क्लास करते हैं, अगर साफ पीछे अगर कुछ घुस जाए बच्चों को काट ले तो कितना दुख की बात होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सुधार करने का कृपया कष्ट करें, ये ना कि बच्चे के भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचे। पढ़ता बाबू? कौन क्लास में पढ़ता? तीसरा क्लास में। तो यहाँ लिखा है 1+2 पहला और दूसरा के बच्चों के लिए। दूसरा पढ़ता है और थोड़ा मैं आप लोग से मैं विनती करता हूँ मैडम कि थोड़ा गरीब बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमको सोच लगता है जब बच्चा आते हैं, हम मतलब बच्चा के प्रति बहुत हमको सोचे, जब हम बच्चा को अगला जगह भेज रहे हैं तो इसी तरीका से तो गार्जियन भी हमारे ऊपर भेज रहे हैं। जी मैडम, आप लोग के प्रश्न अति बनता है कि जो गरीब बच्चे आते हैं यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनको भी थोड़ा आप लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। बहुत हम देखिए होमवर्क देते हैं, बेटा काके सब तरह से हम बहुत सहयोग करते हैं कि पढ़ो, याद कराने के लिए पूछे तो हमारे बच्चे सामने हैं। आपके यहाँ को अच्छा पढ़ाते हैं मैं? रोज पढ़ने आता है? चलिए यहाँ पे तो बच्चे लोग, लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज और ज्यादा रहता तो अच्छा ही रहता। मेन काटियाँ बेचारा ना बच्चा रहता है, जब अभी नया एडमिशन हो रहा तो नया एडमिशन हो रहा था छोटा बच्चा, मैंने कि कोई गार्जियन थोड़ा सा रहते हैं तो बच्चा को भेजते हैं, वो क्या काम है। और तो आप लोग भी सोचिए कि अगर जैसे आप लोग अगर अच्छा काम करिएगा, अच्छा बच्चे को एजुकेशन दीजिएगा तो आप लोग का ही नाम चलेगा कि आगे वो मैडम अच्छा पढ़ाते थे, वो सर अच्छा पढ़ाते थे, उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। सही है ना मैडम? सही। वो हमारी बहुत अफसोस लगता है, बच्चा आता है अगर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा सर तो कितना दिक्कत है आगे चल के। हम लोग पूछिए ना, हर समय बच्चा को कहते हैं कि बाबू हम जो होमवर्क देते हैं, जो क्लास वर्क देते हैं सो करो, हमको दिखाओ, प्रयास करते हैं। देखिए जो बच्चा रेगुलर आ रहा बच्चा कोई कमी नहीं, पूछिए तो अच्छा। और बेंच पे बैठने का मन करता है? अच्छा यहाँ पे बेंच अभी तक आए नहीं किया है? पैसे नहीं आया है, उस तरह का संसाधन नहीं उपलब्ध हुआ है, जैसे पैसा वगैरह मिलता है, किसी चीज़ का पैसे नहीं आया। अब कहते हैं कि सरकारी टीचर की गलती है, तो यहाँ पे तो गलती हमको नहीं नजर आ रहा है, जो कि जब अभी तक कोई किताब, किसी क्लास का किताब उपलब्ध नहीं है। 7 क्लास का DRC में परसों से व्हाट्सएप वाला के किताब आ गया है, लेकिन अब ये CRC है और CRC स्तर पर भी अभी किताब मौजूद नहीं है।
तो देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो बिहार सरकार कहती है कि बच्चों को हमको पढ़ा के आगे बढ़ाना है, तो किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, ना बुक के भी अवेलेबल है, ना टेबल बेंच का भी यहाँ पे पता है, तो किस तरह से पढ़ेंगे। और जो आपको फर्स्ट भी स्कूल के अंदर जो फर्स्ट के भी दिखाएं उसका स्थिति कितना दयनीय है। तो देखिए यहाँ पे मैगमेंट सर, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। देखिए कि आप कौन क्लास चल रहा है बाबू? 5 से। अब सोचिए कि हर क्लास में एक टीचर है और दो क्लास चलता है, तो टीचर किस तरह से मैनेज करेंगे? कभी 5 को पढ़ाएंगे या 6 के पढ़ाएंगे? अब कितना इनमें ये रहेगा, जैसे 5 के क्लास के अगर क्लास चलाते हैं तो 6 का दिक्कत होगा, 6 के चलाते हैं तो 5 क्लास की दिक्कत है। तो सर आप ये बताइए कि यहाँ पे टीचर की बहाली होना चाहिए ना सर? शिक्षा की बहाली होनी चाहिए। शिक्षक की यहाँ पे कमी है जी, कमी है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे होना चाहिए? जल्द से जल्द शिक्षा की बहाली होनी चाहिए। ऐसे सरकार तो कहती है कि बिहार के एजुकेशन के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। शिक्षक कर रही है पर वो कर नहीं रही है उतना जितना होना चाहिए। सिर्फ खाली बोलिए कि खत्म हो रहा है। सर मैं आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, गरीब बच्चे के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो उन पे थोड़ा आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छा से, कि आप लोग के नाम हुए कि हाँ मेरे स्टूडेंट वहाँ पे जाके अच्छा नाम किया है। हम लोग अपने तरफ से पूरा सहयोग करते हैं बच्चों का शिक्षा देने में, और जो जहाँ तक हम लोग बनता है मतलब करते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। सर पढ़ाते हैं? रोज पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं? याद करवाते हैं? चलो बहुत अच्छे, पढ़ाना जरूर। चलो देखो मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, कौन है? सर पढ़ाते हैं रोज? क्लास रोज आते हैं सर? रोज आते हैं? टास्क देते हैं कि ना बनावेला? और खाली मैथ है? अभी कौन किस चीज का घंटे चल रहा है? अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इसी तरह से गरीब बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने अपना बच्चा समझ के पढ़ाइए। कि देखिए कि मैं सब क्लास में मैं यही देख रहे हैं कि जो फर्श का स्थिति है बहुत सा डैमेज है, तो फर्श के लिए यहाँ पे सुधार किया जाए। थोड़ा बढ़िया से दिखा दीजिए। अब देखिए कि कितना स्थिति यहाँ पे दयनीय है ये फर्श का। अब बच्चे लोग किस तरह से बैठेंगे, और यहाँ तक हर स्कूल में बेंच की व्यवस्था है। तो बैदाल पंचायत प्रखंड बांके बाजार के तहत यहाँ पे है। नीचे दिखाइए, फर्श की दिखा दीजिए कि कितना स्थिति खराब है, और बच्चे लोग को बैठने में कितना दिक्कतें होती हैं। तो बच्चे की जब दिक्कतें हो रहा है बैठने में, तो किस तरह से एजुकेशन ये प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इसी तरह से मेहनत करते, बच्चों के प्रति मेहनत करिए कि गरीब के अगर हेल्प करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं और क्लास के आगे चलता हूँ। कोई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तुम जाते बाबू कौन क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में? 8 के मैंने बोलो तो खाना की तैयारी हो रहे हैं। तो यहाँ पे लहसुन प्याज सब काटा हुआ है। दीदी देखिए यहाँ पे चावल धुआ रहे, आंटी लोग धो रहे हैं। क्या बना रहे हैं खाना? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। यहाँ पे स्वादिष्ट बनाते हैं कि ना? खाना खा के हमको ही मन कर रहा है। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खाना अच्छा बनता है इधर। कोई दिक्कत नहीं कि बच्चे के जो स्वास्थ्य के भी ध्यान रखा जाता है। इधर बहुत अच्छा दाल भात सब्जी बन रहा है। आलू भंटा की सब्जी, टमाटर डाल के, टमाटर डाल के, धनिया पत्ता डलाएगा, धनिया का पत्ता भी। हाँ। यहाँ आए बेटा, आए अंटे। यहाँ पे तो 8 दिन के 8 चेंज करके खाना बनता होगा। हाँ, हर हफ्ते में सोमवार के दाल भात सब्जी, बुधवार के दाल भात सब्जी, शुक्र के अंडा पुलाव, मंगल के सोयाबीन आलू सब्जी। कभी कभी ये सब रूटीन के अनुसार सब चलता है। कभी कभी हरा सब्जी भी बनता है मंगल के, पालक डाल के। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से सब चीज एकदम साफ सफाई से एकदम खाना बन रहा है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बने रहिए इस चैनल पे,
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आगे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।